योग और आयुर्वेद पे कुछ विचार रखने का मन है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति जिसने ऐसे वाक्य दिए सर्वे भवन्तु सुखिनः कि सभी जो व्यक्ति हैं वो सुखी रहें, प्रसन्न रहें। वसुधैव कुटुंबकम कि हमारा जो ये धरती है वो एक परिवार है और एक समान है और हम सभी के लिए प्रसन्नता के लिए, खुशी के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए सब मिलकर प्रयास करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः कि सभी जो है व्यक्ति प्रसन्नचित्त रहें, खुश रहें, सुखी रहें। योग का अर्थ पद्धति एवं धारा को जोड़ना है। योग साधना के दो विषय हैं, जीवात्मा और परमात्मा, जीव एवं ईश्वर। जीव और चित्त की जो वृत्ति है, उसको साधना ही योग है। हमारा जो मन है, हमारे जो मन के घोड़े हैं, वो कितनी तीव्र गति से चलते हैं, उसमें कभी अच्छे विचार आते हैं, कभी खराब आते हैं, कभी हम निराशा में पहुँच जाते हैं, कभी हम बहुत अत्यधिक आशावादी हो जाते हैं। प्राणायाम ये भी 2 शब्दों से मिलके बना है, प्राण जमा आयाम, प्राण शक्ति या जीवन शक्ति को साधना। प्राणवायु संयमन, इनटेक ऑफ एयर, बाहर छोड़ना वायु का और अंदर वायु का लेना, ये भी एक रिदमिक डिवाइन क्रिया है। योग के 4 प्रकार हैं, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। और राजयोग के अष्टांगिक 8 मार्ग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इन 8 योगों से मिलके अष्टांग योग बना है। प्राणायाम का अर्थ श्वास प्रवास पर नियंत्रण करना ही नहीं, प्राण वह शक्ति है जो हमें जीवित एवं गतिशील रखती है। वही प्राण है जो विश्वव्यापी है। व्याधि त्यान संशय प्रमादाल सस्य विरयति दशनालाभ भूमि कतवान स्थितवासवानी चित्रवर्ती योगा चित्तवृत्ति निरोध। हमें अपने मन पे कंट्रोल करना है। मन से कंट्रोल करने के हमें एक बैलेंस बनाना है, बॉडी माइंड एंड सोल तीनों एक को साधना है। व्याधि के मन का अवसाद, संशय, चित्त की उद्यमहीनता, आलस्य, विषय तृष्णा, मति भ्रम, चित्त की अस्थिरता, ये सब किस में आते हैं? व्याधि, इलनेस क्रिएट होती है। इनसे इलनेस क्रिएट होती है और इन सब का क्या है? प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पे। योग विभिन्न ऋषियों ने अलग कॉन्सेप्ट दिए हैं, अलग अलग तरीके से समझाया है। महर्षि महेश योगी इसे ट्रांसडेंटल मेडिटेशन टीएम कहते हैं। बाबा जी ने इसे क्रिया योग कहा है, क्रिया कहते हैं। ओशो जी ने भी इसे अलग प्रकार का योग और मेडिटेशन बताया है। पॉल बर्टन जो एक ब्रिटिश सोल्जर थे और बर्मा में पोस्टेड थे, उनकी एक घटना ने उनका पूरा जीवन बदल दिया। वो एक रेबल सोल्जर को शूट करते हैं। वो रेबल सोल्जर की आयु 20 वर्ष की थी। झाड़ी के पीछे वो शूट करते हैं उस रेबल सोल्जर को। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, एक साधु 80-90 साल का लड़खड़ाता हुआ लाठी के सहारे गुजर रहा है। 5 मिनट बाद वो क्या देखते हैं, वो 20 वर्षीय रेबल सोल्जर जिसको पॉल ब्रंटन ने शूट किया था, वो उठ के जा रहा है और साधु की जो है काया वो धरती पर पड़ी हुई है।
इस परकाया प्रवेश का जो दृश्य पॉल ब्रंटन ने देखा, उसके बाद उन्होंने वो जो है अपना जॉब छोड़ दिया और उनकी रुचि भारत के योग, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी में हो गई। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, गुप्त भारत की खोज, इन सर्च ऑफ मिस्टिक इंडिया। ब्रिज किशोर कुमार, जो स्वामी रामा के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में भावल सन्यासी रामेंद्र नारायण राय चौधरी की एक जीवन की घटना का वर्णन किया है कि किस प्रकार रामेंद्र नारायण राय चौधरी को उनके बहनोई सत्येंद्र जी द्वारा जहर देकर मार दिया गया मई 8, 1909 को। और जब जहर दे के मार दिया गया, तो उसके बाद उनकी चिता गंगा नदी के किनारे सजाई गई। उस दिन इतनी बारिश हुई कि चिता तो प्रज्वलित कर दी, लेकिन वो जो है पूर्ण रूप से नहीं जल पाई। और इतनी बारिश हुई कि वो बारिश का प्रवाह उस चिता को गंगा नदी में बहा कर ले गया। बाकी सब लोग वापस आ गए। जब वो चिता पानी में बही जा रही थी, तो बाबा धर्मदास जी की कुटिया गंगा जी के किनारे थी। उन्होंने देखा कि एक चिता बही जा रही है। उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि उसे जो है लाश को वो चिता को उठा के ले आएं। उनके शिष्य उस रामेंद्र नारायण राय चौधरी की चिता और शव दोनों को उठा लाते हैं। बाबा आयुर्वेद के ज्ञान से उस शव को जीवित कर देते हैं। धीरे धीरे जो है उनकी मेमोरी स्मृति वापस आने लगती है और उन्हें पता चलता है, ज्ञात होता है कि किस प्रकार उनकी पत्नी और उसके बहनोई ने उन्हें मारने का षड्यंत्र रचा था और जहर दिया था। ये बात बाबा धर्मदास को पता चलती है। वो रामेंद्र नारायण राय चौधरी को आदेशित करते हैं कि आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसका आपको बदला लेना चाहिए और दंड मिलना चाहिए उन व्यक्तियों को। वो वापस जाते हैं। रामेंद्र नारायण राय चौधरी की पत्नी, उनके बहनोई उन्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं, बल्कि उनकी माता और बहन उन्हें पहचान लेती हैं। सत्येंद्र डेथ सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत कर देता है कि रामेंद्र नारायण राय चौधरी तो मर चुका है, उसका डेथ सर्टिफिकेट मेरे पास है और मैं जो लाइफ इंश्योरेंस है वो भी ले चुका हूँ उसका। स्कॉटिश यूनियन इंश्योरेंस से लाभ भी प्राप्त कर चुके हैं। 3 जून 1921 को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिक्लेयर्ड हिम इम्पोस्टर। रामेंद्र नारायण राय चौधरी को इम्पोस्टर घोषित कर दिया जाता है कि ये जीवित व्यक्ति वास्तव में रामेंद्र नारायण राय चौधरी नहीं है, ये उसका कोई बहरूपिया है, क्योंकि उसका शरीर 12 वर्ष पूर्व जलाया जा चुका था। उनकी माता और बहन रामेंद्र नारायण राय चौधरी की वकील के पास जाती हैं, बीसी चटर्जी। 24 अप्रैल को 6 वर्ष तक ये केस चलता है ढाका के कोर्ट में। स्कॉटलैंड यार्ड को भी बुलाया जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। उन्हें बताया कि किस प्रकार रामेंद्र नारायण राय चौधरी को बाबा धर्मदास द्वारा पुनर्जीवित किया गया। 1936 में न्यायालय ने निर्णय दिया कि वह वास्तविक राजकुमार है, भावल का राजकुमार, भावल सन्यास रामेंद्र नारायण राय चौधरी। उसके बहनोई सत्येंद्र को दोषी सिद्ध किया जाता है। ये मामला प्रिवी काउंसिल इंग्लैंड में भी जाता है और इसके बाकायदा बहस होती है, जिरह होती है, रिकॉर्ड रहता है कि किस प्रकार रामेंद्र नारायण राय चौधरी को बाबा धर्मदास द्वारा जीवित किया गया और ये जीवित व्यक्ति ही वास्तव में रामेंद्र नारायण राय चौधरी है। ये सब चीजें वहां इन द head of the dead body is saved and some primitive ointment is applied to it by a half-naked Naga sadhu to the dead come to life। कि किस प्रकार वो वापस उसे जीवन प्रदान किया गया। ये आयुर्वेद क्या है? ये ऋग्वेद का उपवेद है। आयुर्वेद संपूर्ण विश्व में भारत की मौलिक, प्राकृतिक एवं निरापद चिकित्सा पद्धति के रूप में अनमोल है। भारतीयों ने संपूर्ण मानव
हाथी को अमृतस्य पुत्रः कहकर मनुष्य को निरोगी एवं दीर्घायु जीवन का स्वाभाविक आशीर्वाद प्रदान किया है। आयुर्वेद 2 शब्दों से मिलके बना है। आयु जमा वेद है। आयु का जो वेद है वही आयुर्वेद है। में दीर्घायु, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ऋग्वेद का दसम मंडल भी आयुर्वेद का जिक्र करता है। एक वैद्य मनुष्य की नाड़ियों, रक्त संचार और हृदय स्पंदन, मानस चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा। महाभारत काल में एक फेंक दिया गया और किस प्रकार वो जीवित होकर और बलशाली होके वापस लौटे। कश्यप द्वारा तक्षक नाग से डसे जाने के बाद पुनर्जीवन का वर्णन आता है। जरासंध का प्रसंग आता है महाभारत में कि किस प्रकार उसका शरीर दो भागों में चीर दिया जाता था और वो पुनः जुड़कर एक हो जाता था। आयुषो वेद है, आयुर्वेद है कि जो हमारी आयु का वेद है वही आयुर्वेद है। आयुर्वेद का प्रमुख उद्देश्य ही है स्वस्थ प्राणी जगत के स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा रोगी में संक्रांत हुए रोगों से सर्वथा रक्षा करना है। आयुर्वेद में ही कहा गया है जीवेम सरदे सतम कि प्रसन्नचित होकर स्वस्थ रहकर 100 वर्ष तक जीवित रहने की परिकल्पना ही वास्तव में जीवन है। आयु की साधना ही आयुर्वेद का प्रधान और निरूपित विषय है। 509 ईस्वी पूर्व लंदन की ओरिएंटल गैलरी में, जिसमें जैन तीर्थंकर महावीर का गर्भ उसकी माता देवनंदा के उदर से निकालकर रानी त्रिशला के उदर में रोपित करने की जो प्रक्रिया प्रदर्शित है वो टेस्ट ट्यूब बेबी हम कह सकते हैं। फर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी 19 डॉक्टर हंटर ने लिखा है। 8वीं शताब्दी में संस्कृत से जो पुस्तकें अनुवादित हुई उन्हीं पर अरब वैदक की नींव पड़ी। 17वीं शताब्दी तक यूरोप के वैद्य अरब वालों के नियमों पर चलते थे। यहाँ से ज्ञान अरब में गया और अरब के ज्ञान से जो है पश्चिमी जगत ने ज्ञान प्राप्त किया। 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक वैदक की जो पुस्तकें यूरोप में पढ़ी गई या बनी वो सब क्या है कह सकते हैं हम उसे, वो एक ट्रांसलेशन थी हमारे जो मौलिक ग्रंथ थे, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, इन सब का जो है ट्रांसलेशन हम कह सकते हैं। हिप्पोक्रेटिस ने भी भारतीयों से